शहर का सबसे अमीर आदमी जिसके पास 7,000 करोड़ की दौलत है, वो रोज जैसे ही ऑफिस से घर आता है, सूट उतार के मजदूरों के कपड़े पहन लेता है। लग्जरी कार से लेकर प्राइवेट जेट में घूमने वाला वो करोड़पति आदमी बेटे के साथ फुटपाथ पे खाता है। अपने मैनेजर को लाखों की सैलरी देता है, लेकिन उसका इकलौता बेटा उसकी कंपनी की बिल्डिंग के बगल में बने कार गैराज में 500 रुपए के लिए दिहाड़ी करता है। दरअसल उस बाप ने कसम खाई थी कि जब तक उसका बेटा अपनी मेहनत के दम पे कुछ बन नहीं जाता, वो अपनी दौलत में से एक चवन्नी न अपने बेटे को देगा, न ही उसे अपनी असलियत बताएगा। इसलिए वो दुनिया और अपने बेटे के सामने गरीबी का नाटक करता। और एक दिन जब वो कार गैराज में अपने बेटे को खाना देने आता है, तो वहाँ उस आदमी के दोस्त मिल जाते हैं और वो लोग उस आदमी को गरीब समझ के उसका और उसके बेटे का मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या यार, तू बेइज्जती कराता रहता है। तो शर्म कर, तेरा बेटा इतना भी नहीं कमाता है क्या कि तुझे 2 वक्त पर रोटी खिला सके? अरे लूजर का बेटा लूजर ही है ना। सर आपकी गाड़ी रेडी हो गई है। चलिए पापा, कम ऑन अंकल, लेट मी ड्रॉप। चलो मैं भी चलूं? अब तुझे क्या घर भी छोड़ना पड़ेगा? खाना खिला दिया, इतना बहुत है। और तू देख, तेरे कपड़े, तेरे शक्ल और मेरी गाड़ी। अबे कुछ तो शर्म कर, अपने औकात पर है। लूजर। अरे कबीर बेटा, तू यहाँ क्या हुआ? परेशान क्यों? मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ता है ना पापा आपको। अच्छा बेटा नहीं हूँ। किसने कहा है तो अच्छा बेटा नहीं? तू बहुत अच्छा बेटा। सब बेटे गलतियां करते हैं, लेकिन बुरा वो होता है जो अपनी गलती को मानता नहीं। तो बहुत अच्छा है, बस तुझे अपने आप पर विश्वास रखने की जरूरत है। चल अब तू ज्यादा मत सोच, मैंने हाफ डे लिया है, मुझे काम पे भी जाना है। चलता हूँ, ठीक है? एक दिन ना इतना कमाऊंगा कि सब चुप हो जाएंगे, फिर पापा को कोई कुछ बोल के तो दिखाए। बेटा। ओ मैडम, देख के नहीं चला सकती हो क्या? स्कूटी तोड़ दी मेरी। पैसा निकालो, रिपेयर के पैसे निकालो। 5 लाख काफी हो गया और चाहिए? 5 लाख? मजाक कर रही हो क्या? मजाक करने का टाइम नहीं है मेरे पास। 20,000 तुम्हारे स्कूटी के रिपेयर के लिए और बाकी अपनी सैलरी समझ लो। सैलरी किस बात की? मुझसे शादी करने की और मेरे बेटे को अपना नाम देने की। कम कम कम। वो देखो पापा। बेटा मैं आपका पापा नहीं हूँ। अरे मेरा बेटा, कहाँ था तू? पापा ने कितना मिस किया तुझे। विवान, कहा था ना मैंने, पापा मिल जाएंगे। पापा मुझे आपके साथ झूले पे जाना है, चलो ना अभी। अभी? बेटा पापा का बहुत काम है अभी। थोड़ी देर बाद पापा के साथ जाना, फुल घूमना, झूले झूलना, लेकिन थोड़ी देर बाद पापा को बाय बोलो, फिर हम चलते हैं। ओके बाय बेटा। चलो कार में जाके बैठो। गुड बॉय, लेट्स गो। मैडम इतनी रियल एक्टिंग की है तुम्हारे बेटे के सामने, मेरे पैसे तो देती जाओ। इतने में क्या जल्दी है? पैसे लेके भाग गए तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में करेगी। हर महीने इस कार्ड में 50,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। डू वी हैव अ डील? 50,000? ओके ऑलराइट देन, इट्स अ डील। सी यू। मैडम जाओगी कैसे? आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। गॉड, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगी ऑफिस पहुंचने के लिए। चाहो तो मेरी स्कूटी पे छोड़ देता हूँ, इस गाड़ी से जल्दी पहुंचा दूंगा। स्कूटी? आर यू किडिंग मी? व्हाट? वो ना हो मिस्टर विक्रांत ने ये न्यू कार पक्का ईशा मैम के लिए लिया है। वो तो है, शहर के सबसे अमीर लोगों में से है मिस्टर विक्रांत सर, लेकिन कुछ भी हो, ईशा मैम फिर से इन्हें रिजेक्ट ही कर देंगी। शादी से पहले एक बच्चे के माँ होने के बावजूद भी ठीक नहीं लगता। अरे तो क्या हुआ, उनका बच्चा है तो? पूरे शहर में ईशा मैम जैसे इंटेलिजेंट, खूबसूरत और बिजनेस वुमन जैसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ईशा? ये कौन है? ईशा मैम किसके साथ आई हैं? देख के तो लगता है इनका कोई बहुत स्पेशल है।
ये कौन है? बंदे को कौन नहीं, कबीर कहते हैं। अलीशा इज माय वाइफ और विवान मेरा बेटा। पति? तूने आईने में अपनी शक्ल देखी है? हाँ, खुद को ध्यान से देख, पूरा हुलिया देख अपना, तुझे समझ आ जाएगा तू किस लायक है। एंड फॉर श्योर ईशा के लायक तो तू बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। इसे देखकर किसी एंगल से नहीं लगता कि ईशा मैम के लायक हैं। बेचारे को दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। ईशा को पाने के बारे में सोचना भी मत, ये सपना भी मत देखना, क्योंकि वो सपना भी तेरी औकात से बाहर है, समझा? विक्रांत, आर यू डेफ? कबीर ने कहा ना, ही इज माई हस्बैंड। अरे कहीं नहीं जाएंगे। ओ कम ऑन ईशा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई गेस तू होश में नहीं है। तुम कभी ना करती। तुमने इसमें देखा क्या? Just look it up. Anyway, ये कार देख रही हो? 30 लाख की कार है ये। I bought it for you. और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो ये सब कुछ तुम्हारा होगा। ईशा को तुम्हारी गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है और उसकी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए ना उसका पति है। बातों से you see me, मैं एक मिलेनियर हूँ। तू क्या है? एक मैकेनिक। महीने का कितना कमाता है तू? 5,000? तुम्हें क्या पता, मैं महीने का 50,000 कमाता हूँ। विक्रांत, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हाँ कबीर को इंसल्ट करने की? कबीर इज माई चॉइस। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना विक्रांत, देन आई सजेस्ट यू गेट लॉस्ट। ईशा, आई नो ये तुम नहीं बोल रही हो, ये मैकेनिक बोल रहा है। और यहाँ तो तुमने सबके सामने कह दिया कि ही इज योर हस्बैंड। कल पार्टी में क्या? योर डैड्स बर्थडे पार्टी? तुम्हें सच में लगता है कि कल तुम्हारे पापा की बर्थडे पार्टी पे उस पटीचर को एक्सेप्ट करेंगे लोग? एंड यू मिस्टर पटीचर, कल की पार्टी में अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाने के लिए रेडी रहना। देखो ना, तो मैं फटीचर हूँ और ना ही मुझे किसी बात का डर है। और रही बात कल की, तो मैं तैयार हूँ। एटीट्यूड, हाँ? अकड़, अपनी अकड़ ना थोड़ी कम कर। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तू ईशा के पैसों से कल की पार्टी के लिए गिफ्ट ले आएगा। अपने दम पे गिफ्ट लाना पड़ेगा बेटा। क्या? लेकिन क्या हुआ? सारी अकड़ निकल गई? अभी तो तू थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मैं किसी से नहीं डरता। Then prove it. क्या करना है कल? देखो, मैं ये सब बड़ी बड़ी बातें इसलिए बोल रहा था, मुझे लगा तुम पैसे दोगी। कबीर रिलैक्स, ब्रीथ। कुछ नहीं करना है तुम्हें। क्या कुछ नहीं करना है? देखो, माय डैड ही लव्स पेंटिंग्स। कल उनका बर्थडे है तो तुम एक काम करो, एक पेंटिंग ले आओ उनके लिए। बाकी सब आई विल हैंडल। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चलो विवान, लेट्स गो। अरे लेकिन बाय पापा। बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेंटिंग पेंटिंग कोई बात नहीं, पेंटिंग ही तो है। चोर बाजार जिंदाबाद। जल्दी करो, कबीर आता ही होगा। जल्दी करो सर। मिस्टर कपाड़िया ने आपके लिए पेंटिंग भेजी। उनकी तरफ से एक स्मॉल जेस्चर मैंने इस पेंटिंग की कीमत पता करवाई है, पूरे 50 लाख है। कपाड़िया चाहते हैं कि ट्रिनिटी ग्रुप ने एक डील करने का मौका दे। उनसे कहना मैं असली चेहरे कलेक्ट करता हूँ, फ्रेम्स नहीं, और डील्स की कीमत मैं अकाउंट में लेता हूँ, कैनवस पर नहीं। कबीर आता ही होगा, जल्दी चलो। यस सर। 500 रुपए में क्या पेंटिंग लेके आया हूँ मैं। इससे देखना कल सब इम्प्रेस हो जाएंगे। पापा, पापा, ये क्या है? क्या पेंटिंग है, क्या चॉइस है पापा की। ये चोर बाजार वाली पेंटिंग कैसे सारी की लेके जाऊंगा गिफ्ट में। फुल टशन होगा मेरा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anil. Happy birthday to you. Thank you, thank you. Many returns of the day. And this is for you. थैंक यू सिया बेटा। पर इसकी क्या जरूरत थी? Tia, you're such a darling. तुम बर्थडे पार्टी के लिए एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ गए?
कैसे नहीं आंटी, ये मेरी बचपन की दोस्त है। और अंकल, आप मेरे लिए मेरे पापा से कम है क्या? हैप्पी बर्थडे अंकल। आमस, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू बेटा। और आंटी, यू लुक एज ग्रेसफुल एज ऑलवेज। Tell me something I don't know. एनीवे, मैंने सोचा कुछ क्लासी हो जाए। सो अंकल, आपके लिए प्लैटिनम ब्रेसलेट। वाह, क्या कमाल का पीस है ना। Wow, Vikrant, this is stunning. दिल जीत लिया तुमने। कम ऑन आंटी, ये तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 करोड़ का ही तो ब्रेसलेट है। करोड़? एनीवे, ईशा तुम्हारा खास मेहमान नजर नहीं आ रहा। ओह, आई नो भाग गया होगा ना, क्योंकि बेचारे के पास पैसे तो होंगे नहीं गिफ्ट लाने के लिए, राइट? किसने कहा मैं भाग गया हूँ? ये कौन है? मॉम, डैड, ये कबीर है, विवान का फादर। नमस्ते पापा जी। नमस्ते मम्मी जी। तो तुम हो जो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मुंह छुपा के भाग गए थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी वापस लौटने की? तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारी आरती उतारेंगे? तेरे जैसे के चक्कर में ईशा को माँ बनकर अकेला रहना पड़ा, वरना कब की उसकी विक्रांत जैसे अच्छे लड़के के साथ इज्जत से शादी हो जाती। अंकल, जस्ट टू बी क्लियर, मुझे आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ईशा एक बच्चे की माँ है। और अगर ये फटीचर अब इस पार्टी में आ ही गया तो देख लेते हैं क्या बर्थडे गिफ्ट लाया ये रहा मेरा गिफ्ट। उप्स, सॉरी। ये तो एशले आई पेंटिंग है। एग्जैक्टली, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग। अच्छा, इसको एशली आइज बोलते हैं? हाँ, ये एशली आइज ही है। तुम झूठ बहुत अच्छा बोलते हो। तुम्हें पता भी है कि इसकी कीमत 50 लाख है। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पापा ने ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन को ये गिफ्ट की थी ताकि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिले। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई? सिंपल, पैसे नहीं थे भाई तो रहने देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोरी नहीं किया मैंने, मैं अपने पापा से लेके आया हूँ। ओह सॉरी यार, वो गलती से गिर गया। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो प्यार से लेके आऊं। अच्छा, इससे तो बेटर था तू कांच के गिलास का सेट ले आता, कम से कम तेरे स्टेटस को मैच तो करता। ओह स्टॉप इट विक्रांत। ईशा, शायद तुम्हें यकीन ना हो पर मैं अब भी तुम्हारी कंपनी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी। डैड बस डील के पेपर्स लेके आते ही। सच? 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डील? जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो अनिल। वेलकम मिस्टर जयदीप, वेलकम। अरे ये किसकी हरकत है? ये किसने फेंकी है ये वैल्यूएबल पेंटिंग यहाँ? पापा, आपको गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे। ये पेंटिंग एक एक्सक्लूसिव और वैल्यूएबल पेंटिंग है जिसकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपए है। ये रियल पेंटिंग है? मैं नहीं मानती कि ये इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ला सकता है। पापा के पास इतनी महंगी पेंटिंग? ये पेंटिंग मेरे पापा ने ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन को दी थी। तुम सच क्यों नहीं बता देते कि तुमने चोरी की है? मैंने ये कोई चोरी नहीं की है, मैं अपने पापा से लेके आया हूँ ये पेंटिंग। और शट अप, तुम फटीचर हो तो तुम्हारे डैड भी तो फटीचर होंगे ना। उनके पास ये एशले आई जैसी एक्सक्लूसिव और महंगी पेंटिंग कहाँ से आई? अब ये मत कहना कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन तो तुम्हारे पापा हैं। सर, होटल ग्रैंड प्लाजा से कॉल है। कुछ लोग कबीर सर के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। ये तो हमारे होटल में। कबीर वहाँ क्या कर रहा है? सर, खबर मिली है कि कबीर सर की वाइफ और उनका 6 साल का बेटा मिल गया है। मेरे कबीर का परिवार मिल गया? मेरा पोता मिल गया? मेरे होते हुए कोई मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। गाड़ी निकलवाओ, हम अभी वहां चलेंगे। बेवकूफ ने चोरी तो कर ली
लेकिन भूल गया कि ये पेंटिंग ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन की है, जो इसे चोरी की सजा जरूर देंगे। खैर अनिल, ये हमारी 100 करोड़ की डील तो वहीं की वहीं। यकीन मानो यहाँ पेपर साइन हुए और विक्रांत और ईशा की शादी फाइनल। अल्टिया ग्रुप में इतनी पोटेंशियल तो है कि उसने चोपड़ा जैसे जाइंट ग्रुप को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर कर दिया। वरना मेरे बेटे को क्या जरूरत है एक बच्चे की माँ से शादी करने की। अब आप तलवाज इतना तो समझते ही हैं कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अनिल, करें साइन? ऑफ कोर्स हम साइन करेंगे। डैड स्टॉप। आपको ना आपका महान बेटा और इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ना मुबारक हो। मैं ये डील साइन नहीं करूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? मम्मी जी आप ये क्या चुप! करें? चोपड़ा शहर के एलीट लोग हैं। मिस्टर चोपड़ा खुद सीईओ है चोपड़ा ग्रुप के, और तुम एक मामूली मैकेनिक। और तुम्हारे पापा का भी कुछ अता पता नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो कि अच्छी जिंदगी दोगे। आंटी, आपको शायद पता नहीं है और इसने बताया भी नहीं कि इसके डैड वाकई शहर के एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन वर्कर है। अच्छी ना, फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि शायद तुम भी कोई बिग शॉट होगे, लेकिन देखा आखिर असलियत सामने आ गई ना तुम्हारी। कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर का बेटा, ये पहचान है तुम्हारी। कौन है ये? काफी बढ़िया हस्ती लगते हैं। इन्हें नहीं पहचाना? ये ट्रिनिटी ग्रुप्स के चेयरमैन हैं। सर, कबीर सर अंदर है। इतने सालों तक वर्कर की जिंदगी जीने के बाद शायद मैं अपनी पहचान भूल गया था। आज समझियों से मिलने का मौका मिला है। चलो उन्हें कुछ खास गिफ्ट देते हैं और आज की शाम को यादगार बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा हमारा दामाद बनने का सपना देख रहा है। मुझे पहले से पता था ये कुछ नहीं कर सकता। सपने देखने में प्रॉब्लम नहीं है अनिल, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ये सड़क छाप की औलाद मेरे बेटे की बराबरी कर रहा है, मेरे बेटे की। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे पापा की इंसल्ट करने की? क्यों नहीं कर सकते तेरे पापा की इंसल्ट? क्या गलत कहा मेरे पापा ने? सड़क पे काम करने वाले को ना सड़क छाप ही कहते हैं। इसे मानना पड़ेगा। क्या जोड़िए बाप बेटे की, एक मिट्टी खोदता है और दूसरा पत्थर बनता है। और एक बात और सुन, तुम दोनों बाप बेटे 7 जन्म भी ले लोगे ना, तब भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। कबीर, दिमाग है? Then use it. Can't you see कि तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तो तुम निकल जाओ यहाँ से भी और ईशा की लाइफ से भी। यही औकात है तेरी। चल निकल जाए यहाँ से। तेरे जैसे लोग ना क्या खड़े होने के लायक भी नहीं है। चल निकल यहाँ से। अब सुना नहीं क्या कहा? Get out! सुना नहीं तुमने? Mom, Dad, please, I'm begging you to stop. Stop! समझी जी, जन्मदिन की बधाई हो। आगे की कहानी